सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम एक वीडियो बनाएंगे सद्विचारों की। देखो बेटा बेटियों, एक इंसान तो ऐसा है कि उसके चारों ओर विरोधी होते हैं, विरोध करने वाले होते हैं, उसका अपमान करने वाले होते हैं, उसकी उपेक्षा करने वाले होते हैं। फिर भी वो कभी हार नहीं मानता, फिर भी वो बड़ा जिंदा दिली से ज़िंदगी जी लेता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। बड़े अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके रखता है। तो ये क्यों रखता है, क्या है इसके पास ऐसा जो यो इतना कुछ कर लेता है? क्या है इसके पास? इसके पास है सद्गुणों का भंडारा, सद्गुण और सद्विचारों का भंडारा है इसके पास। इसके संस्कारों में, इसके आचार विचारों में इन्हें अपने मन में इन सद्गुणों को बिठाया हुआ है। और ये ताकत है जो ऐसे जीने की कला सिखाती है इंसान को। ये ताकत मन से हम अपना लेते ना, फिर वो इंसान कभी भी हार नहीं मानता, देवतुल्य बन जाता है वो इंसान जो सच्चे मन से सद्कर्म करता है, सद्विचार रखता है अपने अंदर। उस इंसान का ही जीवन होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा कमज़ोर इंसान है कि उसका अपने मन पे, किसी भी चीज़ पे, मन पे, दिमाग पे, किसी भी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वो बिना वजह के भी बुरे कर्म कर लेता है, पाप कर्म कर देता है। तो दो तरह के विचार हैं, दो तरह की अस्थियां हैं, इंसानों की अस्थियां हैं। तो भाई अब आपने क्या बनना है ये ध्यान में रखना। अपने आप को सद्गुण सद्विचारों का भंडारा बनाओ अपने अंदर, फिर देखना जीने की कला आ जाएगी। और कमज़ोर इंसान बन के जीना कोई जीना नहीं है, ये जीवन भी बर्बाद हो जाता है और अगले जन्म के लिए भी पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। तो बनना है, हमने जीना है सही ढंग से, सद्विचार सद्कर्म करो, तब जीवन सार्थक होता है। और ये जीवन तो देखो, अगर हम सही तरह से जीते हैं तो सही है। और ज़रूरी नहीं कोई ज़्यादा पैसे में, ऐशो आराम में सुख रहे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं, ये भी डिपेंड करता है। अगर अपने जीवन को एक खेल समझोगे और भगवान को समर्पित रखोगे कि भाई दुख भी तेरा सुख भी तेरा, जो भी दे दिया भगवान वही मैं हंस के जीऊँगा, तो वो जीवन सबसे बढ़िया होता है। और बिना बात के टेंशन दिमाग में मत उड़ा करो। और अपने आसपास ऐसे विरोधी होते हैं, उनका न बड़ी समझदारी से सामना करो और अपने आप को सही रखो। सामना करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप समझ में आ जाती है दूसरों को कि ये कैसा इंसान है। अपना कभी भी अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। हीरा कब कहे लाख टके मेरा मोल, हीरा कब अपना मोल बताता है? वो तो आदमी के विचार, आचार विचार, बात करने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग वो अपने आप दिख जाता है दूसरे इंसानों को, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो दिख जाते हैं इंसान, जो जैसा इंसान है ना समाज में वो सबको दिखता है। तो उसको शांत रहना चाहिए, अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान रखे, पुण्य कर्मों पर ध्यान रखे और जीवन जीता जाए तो देखो वही सार्थक जीवन होता है। और जो ऐसे ही अपने मन के उड़ाए हुए उड़ जाते हैं, कुछ भी मन में आया वो कर लेते हैं, सोच समझ के नहीं चलते, तो वो अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो जीने की कला ये है कि अपने जीवन को, अपने हर पहलू को सोचो समझो और फिर उसको जियो। बहुत कुछ है ज़िंदगी में सीखने के लिए। इंसान है ना आखिरी दम तक सीखता रहता है और फिर भी
उसकी पाठशाला की जो पाठ होते हैं ना वो फिर भी रह ही जाते हैं, दुनिया से ही चला जाता है। तो ये इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी सोचने समझने की बातें हैं, तो इन बातों पे गौर करो। और जो कितना भी परेशान है इंसान, कितना भी दुखी है, तो ये सद्गुण अपने अंदर भरो, जीने की कला के भाई जो दुख है सुख है जो भी सामने हैं वो आदमी को झेलने पड़ते हैं। और भगवान हर इंसान को, देखो कितने इंसान हैं यहाँ दुनिया में, कितने, हमने तो ये बहुत ज़्यादा लगा है, लेकिन हर इंसान का हिसाब किताब इन भगवान के पास है। और ये इंसान मैंने बुराई करने के लिए भेजा है, ये इंसान मैंने अच्छा करने के लिए भेजा समाज में, ये भी भगवान ऊपर से निर्धारित करके भेजता है। अगर उसने भगवान ने उसको बुरा रोल दिया है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको अच्छा बना सके, और अच्छा ही का रोल दिया है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसने मार्ग से भटका सके। तो ये सारे रोल हमने ऊपर से मिले हुए हैं, ऊपर से हमारे तार हिलते हैं। भगवान ने जो भी हमको रोल दिया है वो बहुत ही समझदारी से निभाएं, बहुत ही सार्थक जीवन जी के जाएं इस दुनिया से, यूं गवा के नहीं जाएं जीवन को। जीने की कला, एक जीने की कला की अलग से एक क्लास होनी चाहिए बचपन से स्कूलों में बच्चों की। मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई कई तो ऐसे होते हैं उनके तो विचार भी सही नहीं होते, उनके कॉन्सेप्ट सही नहीं होते, उनकी लाइफ फिर क्या सही चलेगी। तो सही गलत का जो जिसको बता सके, जीने की कला हो, जीने का कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है, ये सब बच्चों को बचपन से ही सिखाने चाहिए। वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी भाई, टाइम थोड़ा है। हेलो, जय माता दी।